नमस्ते, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से सिलेबस को हमने सारे सिलेबस को एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिए हैं कि कौन-कौन से चैप्टर्स आते हैं, चाहे एडवांस हो या अर्थमेटिक हो। चूँकि आप मैथ का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। चूँकि आपने पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं पता रहता है कि सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, क्या-क्या स इसमें सब्जेक्ट आता है, ताकि उसको हम जो है सो डीपली तरीक़ा से उसको पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो हमने पिछला वीडियो में सिलेबस का चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन आज उन्हीं सिलेबस में से कोई एक चैप्टर को उठाएँगे और उसको अच्छा तरीक़ा से देखेंगे कि वो होता क्या है। लेकिन आज ये फर्स्ट क्लास है आपका और फर्स्ट क्लास में ही आपको त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने वाले हैं। बोलिएगा सर आप ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं त्रिकोणमिति स्टार्ट? इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति से ज़्यादातर सवाल बन रहे हैं और ज़्यादा सवाल त्रिकोणमिति से ही उठा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए इसको ही देखेंगे, चूँकि ये महत्वपूर्ण बन जाता है आप सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो त्रिकोणमिति को सबसे पहले जीरो लेवल से हाई लेवल इसको देखेंगे कि त्रिकोणमिति का जितने भी फार्मूला होते हैं उसका निर्माण कैसा होता है, उसको जो सो कैसे हम यूज कर सकते हैं और जितने सारे फार्मूला होते हैं आप अभी तक सारे फार्मूला को रटते हुए आते होंगे। त्रिकोणमिति का ये फार्मूला होता है, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कोई भी फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे फार्मूला को एक-एक करके एक्सप्लेन करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जड़ से खत्म हो जाएगा कि त्रिकोणमिति का फार्मूला सच में पहले रटते थे, अब याद है। ठीक है? तो चलिए त्रिकोणमिति को स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप ये देखते होंगे कि त्रिकोणमिति, इसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए आप त्रिकोणमिति में क्या होता है, थोड़ा लो लेवल से चलते हैं और हाई लेवल तक चलेंगे। इसका सबसे पहले फार्मूला आप जान लीजिए। फार्मूला जानने से पहले इसका परिभाषा देखिए क्या होता है। त्रिकोणमिति, आप जानते हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। त्रि का मतलब होता है 3। क्या होता है? त्रि का मतलब 3 होता है। उसके बाद कोण देखिए, इसमें कोण, बीच में देखिए कोण लिखा हुआ है, तो कोण देखिए, कोण का मतलब होता है कोण। उसके बाद देखिए आप मिति, मिति का मतलब होता है माप। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिति, मिति का मतलब होता है माप, मिति का मतलब होता है माप। यानी आप त्रिकोणमिति में 3 कोण का माप करने जा रहे हैं और 3 कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए परिभाषा इसको लिखा ही देते हैं। परिभाषा, परिभाषा में क्या लिखेंगे, तो 3 कोणों के माप को ही, यानी इसमें ओनली 3 कोण का ही माप होता है, मेजरमेंट। 3 कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ये फार्मूला तो नहीं है लेकिन परिभाषा है, ठीक है। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति में देखिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो यह देखिए समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, ठीक। अब देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में आप देखिए, चूँकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही सारा खेला है, इसमें सब कुछ इसमें समकोण त्रिभुज पर ही होता है। समकोण त्रिभुज में ये जो देख रहे हैं बड़ी भुजा जो AC देख रहे हैं, इसको
कर्ण बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। उसके बाद इसको आधार बोलते हैं। आपको बताएंगे कि आधार और लंब किस तरह से चेंज होता है। ये होता है आधार और ये होता है लंब। पहले बारी बारी से देखिए, ये होता है लंब। आप बोलिएगा जी ये आधार और ये लंब है, क्या यहाँ पे आधार नहीं हो सकता है? आधार तो हो रहा है यहाँ पे, लंब नहीं हो सकता है क्या? यहाँ पे आधार नहीं हो सकता है। चेंज होता है कैसे, वो देखिए। इस कोण के अकॉर्डिंग, यानी इस कोण के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये इस कोण को थीटा मान लिए हैं, तो इसके सामने वाले भुजा हमेशा लंब होता है और इसका विपरीत में आधार होता है। अगर इसको थीटा मानते तो यहाँ पे लंब होता और यहाँ पे आधार होता। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ पे देखिए एक और आपको चित्र से दिखा देते हैं। ऐसे आपको दिक्कत हो सकता है समझने में, ऐसे देखिए। ऐसे मान लीजिए इसका भी नाम अलग कर रख लीजिए, पी क्यू आर ही रख लीजिए। मान लीजिए 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे एंगल नहीं लेके, मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपने ले लिए हैं, तो सीधा इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण रहेगा ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है बड़ी भुजा के कारण। और ये क्या हो गया, अब आधार हो गया। इतना तो बात आप सब जानते होंगे। कर्ण हो गया, ये एंगल के कारण यहाँ पे, चूंकि एंगल के सामने वाले भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है, इसके विपरीत में आधार होता है। इतना आप जानते होंगे। और इसका तो इंग्लिश में नाम आप जानते होंगे, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इतना तो जानते होंगे। चलिए अब एक एक करके इसी फॉर्मूला को देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। त्रिकोणमिति में रेशियो का फॉर्मूला होता है। रेशियो किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट एक, सेक, कॉट। 6 त्रिकोणमिति का रेशियो होता है। कौन कौन से होते हैं, चलिए उसको पहले आप दिखा देते हैं। सबसे पहले होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस। अभी थीटा नहीं ले रहे हैं, लेंगे। साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, उसके बाद कौसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कॉट होता है। ये जो है सो आपको 6 जो है सो रेशियो होता है त्रिकोणमिति का। अब एक एक करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए साइन ही यहाँ पे है, ठीक। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, सब आपने जानते होंगे पहले से, जो साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी एंगल का इसमें बात हो रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है। एंगल के साथ लंब और आधार बदलता है, इसलिए यहाँ पे पहले हम थीटा नहीं लिए, क्योंकि अब फार्मूला लिखेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा, मान लीजिए हमने इस चित्र में चलेंगे तो इसमें देख लीजिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या होगा, लंब। कर्ण तो बदलेगा नहीं, आधार ही होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ओके। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको शॉर्ट नाम भी आप याद कर सकते हैं। कर्ण को एच से हाइपोटेन्यूज होता है, तो एच से सूचित करते हैं। परपेंडिकुलर यानी पी से इसको सूचित करते हैं, और बेस यानी इसको आधार जिसको बोलते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेन का इस्तेमाल कीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर आपको ये मात्र 3 रेशियो का फॉर्मूला आपको याद है, तो ये बाकी जो 6 देख रहे हैं ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स में ये होता है। इन्वर्स किसको बोलते हैं, आपको आगे बताएंगे इन्वर्स कहते किसको है। यदि साइन का आपका फार्मूला याद है तो ऑटोमेटिक आपको कॉसेक का याद हो जाएगा, कॉस का याद है तो सेक याद हो जाएगा, टेन का याद है तो कॉट का ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे, क्योंकि साइन का इन्वर्स ही होता है कॉसेक।
दिखाएंगे कैसे होता है, आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौसेक, COSEC, कौसेक थीटा बराबर होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब लिखिए यहाँ पे, कर्ण बटा लंब, जिसको H बटा, और यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लंब है तो क्या होगा, P होगा। उसके बाद देखिए, अगर सेक की बात करें, सेक थीटा, तो सेक अभी क्या बोले हैं, सेक होता है कॉस का इन्वर्स होता है, जिसको उल्टा बोलते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, जिसको H/B के नाम से जानते हैं। एक और बच गया है जिसको कॉट थीटा बोलते हैं। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, इसका टेन का। तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका मतलब हो गया ये आधार बटा लंब। आधार को बेस यानी बी से सूचित करते हैं और परपेंडिकुलर यानी पी से इसको सूचित करते हैं। तो आपने एक एक फार्मूला को देख लिए हैं, आपको याद भी होगा वैसे जो इन सारा का फार्मूला क्या होता है। ये तो साधारण फार्मूला सबको याद होगा, लेकिन अब होता है इसमें ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है, अभी अभी हमने चर्चा किए हैं, जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। ये कैसे होता है वो देखिए, इनवर्स फार्मूला को देखिए आप कैसे होता है। साइन इनवर्स फार्मूला ऐसे लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको इनवर्स फार्मूला बोलते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। बोलिएगा वो कैसे, वो भी आपको दिखाएंगे अभी भी तोड़ के, नहीं होता तो चलिए देखते हैं। जानते हो आप, साइन थीटा बराबर होता है, चलिए इसको पहले बॉक्स में अंदर कर लेते हैं इसको। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। वो कैसे, चलिए दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अब देखिए इसको यदि प्रूफ करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ठीक, बराबर 1। देखिए ये क्या हो गया, ये P से P कट गया चूंकि भागा में है, और H से H भी कट गया, यानी ये कट के ऐसे कीजिए ना सीधा, इसको PH लिख दीजिए ऊपर में, इसको HP है तो PH लिख सकते हैं, बराबर 1। अगर इसको कट कर दे, ऐसे कट कर दे तो क्या हो जाएगा 1, यानी इसके बराबर में हो गया। समझ गया, तो इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं, जो साइन थीटा का मान ये होता है और कॉसेक का ये होता है, और ये दोनों कट के 1 के बराबर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे एक फार्मूला और देखते हैं। अगला फार्मूला देखिए, इसमें इनवर्स फार्मूला में क्या होता है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये होता है। कर्ण होता है, इंटू का मतलब गुना कर दीजिए, और सेक थीटा बराबर अभी भी आपने देखे हैं कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार बराबर क्या दिया है 1, ठीक। अब देखिए B से B कट गया और H से H भी कट गया, तो इधर क्या हो गया एक, और ये पूरा का पूरा कट गया तो एक हो गया, इधर एक दिया ही था, यानी इन दोनों को बराबर हमने कर दिया है, इसीलिए इसका मान 1 हो गया, ठीक। अब देखिए टेन और कॉट रह गया, तो क्या होता है आप जानते होंगे, ये भी फार्मूला इनवर्स का होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आप अभी तक इसको रटते हुए आते होंगे जो इसका मान 1 होता है, लेकिन अब आपने नज़र से देखते आ रहे हैं कि 1 होता कैसे है। टेन का फार्मूला क्या होता है बताइए तो,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इसका मान 1 तो दिया ही है। अब देखिए ये P से P कट गया और B से B कट गया, इधर बच गया 1 और उधर 1 बराबर में पहले से है। यानी कहने का मतलब ये है जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान यही होगा, ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान यही होगा, ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान यही होगा। ठीक, अब चलिए एक एक करके आर आपको दिखाते हैं। इधर देख लीजिए, इस साइड में देखिए, फार्मूला को इधर हम लिख रहे हैं। अभी आपने देखे हैं जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें जो है सो कितना फार्मूला निकलेगा उसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या सा फार्मूला निकलेगा। सबसे पहले आप साइन थीटा बराबर इसको 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि गुणम है और राइट साइड में जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। चूंकि ये गुणम है और उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भागा में आ जाएगा। बस इतना आप जानते होंगे। यानी इस फार्मूला से आपने क्या देख लिया, दो और फार्मूला को देख लिया, क्योंकि ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है, आगे यूज होगा इसका। उसके बाद देखिए कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें क्या क्या सब बनेगा। सबसे पहले कॉस का ही अभी देख ले, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स में 1 बाय सेक हो जाएगा। अगर सेक की बात करें, सेक थीटा की, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बस आपने ये भी देख लिए हैं। ये सारे फार्मूला यूज का है, बड़ी बड़ी काम का है, यूज होगा आगे। 10 इंटू कॉट बराबर 1, तो यहाँ पे आप देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, इससे क्या क्या सब फार्मूला निकलेगा। तो इससे निकलेगा सबसे पहले 10 थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या, 10 थीटा। आप इतना फार्मूला को देख लिए हैं। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे कर दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे इसको हाईलाइट कर देते हैं, देख लिए। तो अभी अभी आपने ये देखे हैं जो फार्मूला क्या होता है और ये होता है कैसे, इसका जो है मान एक कैसे होता है उसको देख लिए हैं। बस इन तीन से कितना फार्मूला बन गया, तो एक का देख लीजिए 2 बना, फिर इसका भी 2 फार्मूला बन गया और इसका भी 2 फार्मूला बन गया है। इतना आपने देख लिए हैं। अब आगे चलिए, और आगे भी बहुत सारे जो है सो इसमें फार्मूला सब दिया हुआ है, आगे सारे फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कैसा फार्मूला इसमें आता है। अब देखिए दिखाते हैं जो, और क्या क्या सब फार्मूला इसमें हो सकता है। इधर ही देख लीजिए क्या दिक्कत है। नोट करते जाइएगा एक एक करके। अब देखिए आप ये भी फार्मूला जानते होंगे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इतना आप जानते होंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा देख लीजिए, इसी में दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद क्या होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप जो है सो जानते होंगे, जो इसका ये फार्मूला होता है। लेकिन ये होता कैसे है उसको भी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ। इन सारे फार्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। चलिए इसको भी एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर जितने भी सारे लिख दिए हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस चूंकि इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी आपने ये देखे हैं, क्या देखे हैं, चलिए दिखाते हैं आप देखे क्या हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यानी समकोण त्रिभुज की बात करें, तो इसमें आपने अभी भी देखे क्या है। जो इसमें होता है लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, ये सब अभी अभी आपने देखे हैं। ये होता है 90 डिग्री, मान लीजिए इसको ए रख दे नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इसको देखिए हाइपोटेन्यूस है तो एच लिख देते हैं, बेस है तो इसको बी लिखते हैं, और ये परपेंडिकुलर है तो पी लिखते हैं, इस एंगल के कारण। अब आप देखिए एक फार्मूला और आप जानते होंगे जिसको पाइथागोरस का फार्मूला बोला जाता है। चलिए उसको भी लिख देते हैं, पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस का फार्मूला आपने क्या जानते हैं, आपने ये जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको आप जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आप जानते होंगे। ठीक, इतना बात आप जानते होंगे, जो ये पाइथागोरस का फार्मूला होता है। बस इन्हीं फार्मूला को आपको यूज करते हुए इसका जो है सो हमें प्रूफ करके दिखाएंगे कि एक हुआ तो हुआ कैसे, यानी ये फार्मूला बना कैसे, उसको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है, सभी में जो है सो बारी बारी से आप क्या कीजिए, तो कर्ण से भाग दे दीजिए। इसमें सभी में जो है क्या कर दीजिए, कर्ण से इससे भागा दे दीजिए। तो इसको एच स्क्वायर दे दीजिए, इसको भी एच स्क्वायर कर दिए, और इसको भी एच स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का फार्मूला, तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का फार्मूला, और स्क्वायर लिखा है तो इसीलिए स्क्वायर लिख दिए, थीटा तो थीटा। और देखिए ये दोनों एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, अगर इसको कट कर दे, भाग है तो कट ही जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1। देख लिए ना, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ तो हुआ कैसे। आप अभी अभी लाइव प्रूफ अभी सामने में देखे हैं कि इसका मान 1 कैसे हुआ, क्योंकि आपने अभी पहले देख चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि अभी भी आप इससे पहले सभी स्टूडेंट जो है इसको याद करते होंगे कि इसका मान 1 होता है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी जाता है, तो ये इसका मान 1 होता है, लेकिन हुआ कैसे अभी अभी आप सामने देख लिए हैं। उसके बाद ये दोनों बच गया है, चलिए इसको भी दिखाते ये हुआ कैसे। आप ये भी जानते होंगे, बस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर इनमें हमें क्या कर दिए, अगर बेस यानी आधार से सब में भाग दे दिए, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आधार
बेस से यानी बी स्क्वायर से सब में हम भाग दे दिए तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, तो लंब बटा आधार किस में आता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मान किस में आता है। तो आप जानते हैं कि लंब बटा आधार पता है क्या होता है, लंब बटा आधार होता है टेन का फॉर्मूला। क्या होता है, टेन का फॉर्मूला, चूँकि टेन थीटा बराबर ही होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा, चूँकि अब प्लस तो प्लस, देखिए बी से बी कट गया तो क्या हो गया 1। और देखिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है। किसका होता है, सेक का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको अगर इस फार्मूला को अगर एक साथ कर दे तो बनेगा कैसे वो देख लीजिए। इसको ऐसे यहाँ कर दे, अब देखिए ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर इसको और अच्छा से लिख सके तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इधर प्लस 1 में है तो 1। देखिए बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूँकि अभी भी आपने इससे पहले देख चुके थे जो ये इसका मान हुआ कैसे, आपका डाउट था पहले से आखिर ये 1 होता है कैसे, अभी भी आप देख चुके हैं कि इसका मान 1 हुआ तो हुआ कैसे।